नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। आज हम सियासत की जिस बात के लिए यहाँ खड़े हैं उसमें सबसे जो अहम जगह है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो बलिया, जो अपने आप में बागी बलिया के नाम से जाना जाता है और जहाँ की सियासत हमेशा प्रदेश को नहीं बल्कि देश को भी गर्म रखती है। हम उसी कड़ी में इस समय खड़े हैं अपने एक नए प्रत्याशी के साथ, जो बलिया में इस समय आकर सारे चुनावी समीकरण को लगभग ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 30-35 सालों में बलिया की धरती पर जब भी कोई सांसद हुआ, उसको अगर हम माने तो कहीं ना कहीं वो ठाकुर यानी क्षत्रिय वर्ग से ही उन्होंने अपने सीट को जमाए रखा। जबकि अगर देखा जाए तो समीकरण के हिसाब से वहाँ पर जो क्षत्रिय वर्ग का वोट बैंक है वह महज 12% है। यह 12% होने के बावजूद हमेशा से वहाँ पे क्षत्रिय वर्ग का ही दबदबा रहा। इस बार के चुनाव में वहाँ से जहाँ एक तरफ नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से एक क्षत्रिय वर्ग से ही आते हैं, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उसी वर्ग पे भरोसा जताया है, वहीं पर उसके पहले से ही वहाँ पर कैप्टन वैभव सिंह के रूप में एक क्षत्रिय प्रत्याशी पहले से ही बलिया में अपनी चुनावी दौरे और चुनावी जो सियासी बातें हैं और सियासी दाव पेच है उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। अब कैप्टन वैभव सिंह के आ जाने की वजह से निश्चित रूप से बलिया की जो एक राजनीतिक समीकरण है वह कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो गया है। आइए हम जानते हैं कि कौन है कैप्टन वैभव सिंह और कैप्टन वैभव सिंह का आखिर क्या एक उद्देश्य है चुनाव में भारी भरकम पैकेज को छोड़कर भी चुनाव के मैदान में आने के पीछे आखिर कैप्टन वैभव सिंह क्या सोचते हैं। कैप्टन साहब, आपका एटीएन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं और ख़ासकर बलिया की जनता ये जानना चाहती है कि आप कैप्टन हैं और एक आपका भारी भरकम पैकेज है, देखा जाए तो एक बड़े ओहदे पे रहते हुए भी आपको आखिर क्या लगा कि बलिया की चुनावी मैदान में आपको आना चाहिए। बलिया में चुनावी मैदान जो आपने कहा वो बहुत सही बात कही है कि मुझे क्यों आना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब करने के बाद अपना सारी चीज़ें हटा के और वहाँ जाना, इसलिए जाना क्योंकि बलिया में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है सब परेशान हैं। विकास के नाम पे सिर्फ वहाँ पे काश, आप कह सकते हैं काश ही विकास हो। तो इस विकास के दौर में अगर बलिया को इतना नीचे किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में इतने निचले स्तर का कोई और गांव होगा। नहीं, जैसे बलिया ही क्यों, आपका बलिया से किस तरह का जुड़ाव है, बलिया में ही आप क्यों आए। मैं बलिया में फेफना ग्रा फेफना ग्राम सभा में वहाँ पे बनैता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे बाबा वहीं पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बलिया के गांधी जी माने जाते थे। तो वहाँ सब लोग मेरे हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, सारे मेरे लोग हैं वहाँ पे। और जहाँ तक कि मेरे बाबा ने जो राजनीति की बातें शुरू की थी वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे की थी, जो आज बलिया से ख़त्म हो चुका है। मुझे वही मुद्दे वापस लेके आना है और समझाना है सबको कि विकास करिए तभी कुछ होगा बलिया का, बिना विकास के बलिया अब जीवित नहीं रहेगा। बलिया में अगर आप देखें तो चाहे जिसकी सरकार हो, हमेशा से वहाँ कोई ना कोई मंत्री रहता है और एक नहीं कई बार तो ऐसे देखे गए हैं कि दो दो तीन तीन मंत्री रहे हैं। और अगर आप इसको पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014, 2019, अब 2024 भी आना रहा और इसके पहले भी अगर हम जाएं तो वहाँ उन्हीं लोगों के सांसद रहे हैं। और ख़ासकर जो ये 10 साल जिसको मोदी सरकार हम कहते हैं, 10 साल बदस्तूर वहाँ पे सांसद सरकार अगर हम कहें जिसकी केंद्र में रही, इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बलिया का विकास नहीं हुआ है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो बलिया में नहीं है और आप आएंगे तो उसको ले आएंगे। बलिया में अहम मुद्दा है रोज़गार नहीं है। अस्पताल पूरे खाली पड़े हैं,
अस्पताल के नाम पे एक बिल्डिंग है जिसमें फेंसिंग भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है। बहुत अस्पताल में घूमा, बहुत स्कूल मैंने घूमा जहाँ पे बाउंड्री नहीं है। सरकारी हैं, सारे सरकारी हैं। प्राइवेट वाले तो अपना पैसा लगा के बन जाएंगे। तो सरकार खुद कह रही है कि आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो आप प्राइवेट में जाइए। तो ये चीज़ें जो है ये अच्छी नहीं लग रही हैं। अब मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता, सबकी अपनी विचारधारा है। मेरी अपनी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों हो गया तो विकास तो अपने आप हो जाएगा बलिया का। यही तीनों वहाँ पे नहीं है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। सिर्फ एक MBBS डॉक्टर के भरोसे पूरा बलिया का अस्पताल चल रहा है, जिसमें आपके कितने सारे CHC हैं, कितने सारे PHC हैं। उसके बाद भी सिर्फ एक MBBS डॉक्टर। ये बलिया का हाल नहीं होना चाहिए था। एक जिला है वो जिस तो आखिर आपका क्या विजन है? विजन आपका क्या है? जैसे अगर आप जीतते हैं, या यूं हम पूछें कि आखिर आपको जनता क्यों चुने, क्यों वोट दे, तो किस विजन के साथ जनता को आप अपने साथ लाना चाहते हैं कि जनता उसको समझ पाए और आपको चुनने कि वो कहीं कोई बात सोचे? तो आखिर जनता आपको वोट देकर आपको अपना सांसद क्यों बनाए? क्या उनके लिए आप कर देना चाहेंगे? जनता के लिए ही तो कुछ करने आया हूँ। नहीं तो करना होता तो मेरी नौकरी भी बहुत थी, उसमें ही कर सकता था। जनता के लिए ही कुछ करने आया हूँ और मैंने जा के ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट देखी है। वहाँ जनता के लिए ही कुछ नहीं हो रहा है। वो इसलिए चुने क्योंकि अगर उन्हें अब बलिया बदला हुआ देखना है तो एक बार मुझे चुन के देखें। बलिया क्या, बलिया के लोग बदल जाएंगे। एक बार सब शिक्षित होंगे, सबको रोज़गार मिलेगा और जहाँ स्वास्थ्य का बात है वहाँ सब कुछ मिलेगी। चीज़ें ये हैं कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट लेने आए और चले गए। ये गलत है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मुझे पार्टी विशेष किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन बलिया के अंदर किसी ने झांक के नहीं देखा कि बलिया कहाँ से ख़राब है। बलिया इस समय बेस से ख़राब है। जब एक पेड़ का तना खराब होता है तो वृक्ष वो ऊपर नहीं उपज पाता है। यही बलिया का हाल हो चुका है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कैप्टन वैभव सिंह ने कैसे बताया कि वो बलिया को अब वो झांकने आए हैं और बलिया को एक नई विकास, बलिया में एक नई विकास की इबारत लिखने की बात कर रहे हैं। हालांकि जनता इन पर कितना विश्वास करेगी और जनता इनके विजन को कितना समझ पाएगी और जनता इनको अपना वोट कैसे और किस आधार पे इनको कास्ट करते हुए इनको आगामी लोकसभा में अपना सांसद चुनेगी, यह तो समय के साथ चुनावी परिणाम बताएंगे। लेकिन यह तय है कि कैप्टन वैभव सिंह अपना जिस विजन को लेकर बलिया से एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं और उस विजन के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अब बलिया को समझना है कि वो किसके विजन के साथ और कैसे वह किस तरह से विश्वास करेगी। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, ATN Live 24।